गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। देखिए, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आज भी थोड़ा मुश्किल से ही मैं समय निकाल पाया हूँ। तो विदाउट इन्वेस्टिंग एनी टाइम वी विल जस्ट डिस्कस द सिनेरियोज जिसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट पे कुछ असर पड़ सकता है। खासकर निफ्टी 50 के बारे में देख लेंगे कि कल इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, काफ़ी अच्छी एक्सपायरी रही और कोई बहुत ज़्यादा बहुत शार्प मूवमेंट्स भी नहीं है। एंड में कुछ मूवमेंट्स आए जो कि काफ़ी अच्छे कैचेबल थे। और अभी देख लेते हैं कि कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरह से मार्केट को अप्रोच किया जा सकता है। देखिए, मार्केट में कुछ समय तक तो पॉजिटिविटी दिखाई गई, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हुए। उन ट्रेड डील की वजह से कुछ पॉजिटिविटी मार्केट में आपको होती हुई नज़र आई, है ना? वो पॉजिटिविटी अब कुछ ठहरी हुई सी नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी है या मार्केट में किसी तरह का कुछ कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो डर पहले से मार्केट में बना हुआ था, वो अभी भी मौजूद है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और जो जिन ऊँचाइयों पर इस समय मार्केट है सॉरी, मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो ठहराव है, ये थोड़ा-सा डिप ले सकता है। मैं सिर्फ़ आपसे अपने विचार शेयर कर रहा हूँ। इसको आप किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन ना समझें, पहली बात तो ये है। और इन विचारों के साथ अगर आपके विचार भी मैच हो रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ सोच समझ कर एक्शन ले सकते हैं। तो मैं देखिए कल के दिन निफ्टी में क्या उम्मीद लगाकर चल रहा हूँ, ये मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है मार्केट की, बाई चांस अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, यहाँ कहीं आसपास इस ज़ोन में कहीं ओपनिंग हो जाती है और यहाँ से मार्केट एक न्यू लो की तरफ अप्रोच करती है, तो ये देखिए गिरावट काफ़ी तेज़ हो सकती है और एक अच्छा लो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक तेज़ वाला मूव हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर कहीं यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाने लगे, तो ये 850 का रेजिस्टेंस मैं दिमाग में लेकर चलूँगा। 850 के आसपास से अगर कोई रिवर्सल मिलता है, तो इसमें मैं बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड हूँ। इस रिवर्सल को प्ले करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसको भी ये जो आज का लो है यहाँ और एक बाउंस के बाद वापस से नीचे के लिए देखा जा सकता है। तीसरा सिनेरियो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है गैप डाउन का। मुझे उम्मीद है कि मार्केट में थोड़ा बहुत गैप डाउन हो सकता है। एक अच्छे खासे पॉइंट का गैप डाउन होने की उम्मीद मुझे लग रही है। अब देखते हैं कि कितना सही होता है, ये तो कल सुबह ही पता चलेगा। पर अगर मार्केट कहीं नीचे की तरफ ओपन होती है, तो यहाँ एक बड़े गैप डाउन के बाद देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। पर अगर गैप डाउन कुछ 60-70 पॉइंट का 100 के अंदर-अंदर में हो जाता है, 100 पॉइंट के अंदर-अंदर में होता है, तो फिर एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक रिवर्सल आए और यहाँ कहीं से या यहाँ कहीं से इन लेवल्स के आसपास से फिर दोबारा नीचे जब जाने लगे, तो इस मूव को प्ले किया जा सकता है नीचे तक के लिए। अब तीनों ही सिनेरियो में मैं आपको लेवल्स को अपडेट करके दे देता हूँ कि किस तरह से मुझे क्या उम्मीद है और निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है। उसके हिसाब से आप प्लान कर लीजिएगा। देखिए, जो हमने पहला केस डिस्कस किया, उस केस में हमने कहा कि अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है और नीचे जाने लग जाती है, तो नीचे जाने के लिए क्या 750 को मानना पड़ेगा। 750 के नीचे अगर जाती है मार्केट, तो आपका फर्स्ट लेवल आ सकता है सीधा 680 और जो इसके बाद का लेवल है, वो आ सकता है आपका अराउंड 600 का। ऊपर से इस लाइन को हम ट्रैक कर लेते हैं। 600 के आसपास का सेकंड मूव देखा जा सकता है। जो हमने दूसरा केस डिस्कस किया था, उसमें ये कहा कि 850 को एक रेजिस्टेंस की तरह लेके मैं चलूँगा। 850 के अगर आसपास मार्केट अप्रोच करती है, किसी कारण से ऊपर जाने लग जाती है और यहाँ से अगर कोई रिवर्सल प्ले करने को मिलता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। बाय चांस अगर बहुत ही कम चांस हैं कि गैप अप हो जाए। अगर कहीं इस ज़ोन में गैप अप हो जाए, तो बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे मिलने की उम्मीद रहेगी।
मैं जो मार्क कर रहा हूँ इस समय चार्ट पे, उससे आप समझ जाइएगा कि डायरेक्शन मेरी क्या है। कल के दिन मैं पॉज़िटिव साइड में मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। मैं पॉज़िटिव साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चाहे ये कहीं भी मार्केट चली जाए, मुझे उस बात से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट अगर नीचे जाती है, तो इसका मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा, ऊपर जाने में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा सिनेरियो, अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो क्या करना है? गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि कहीं 700 के आस-पास का गैप डाउन हो जाता है, यहाँ कहीं आस-पास में गैप डाउन हो जाता है, तो हम इंतज़ार करेंगे कि एट लीस्ट 750 तक तो जाए। बहुत अच्छा रहेगा कि ये 800 तक चला जाए। 800 के आस-पास से अगर कोई रिवर्सल मिलता है, तो उसको डायरेक्टली मैं 680 तक के लिए प्ले करना पसंद करूँगा। ये बिल्कुल छोटी-सी क्रिस्प सी प्लानिंग है कल के लिए। देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट बिहेव करती है और निफ्टी फिफ्टी हमारी उम्मीदों को पूरा करती है कि नहीं। और आशा करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग इन दिनों में अच्छी चली होगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।